अस्सलामुअलैकुम टू आल संगात, क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक हो? उम्मीद करें सारे भैन बिरा ठीक ठाक हो सन। अल्लाह पाक सारे बिरावां दे माल जान इज़्ज़त आबरू हर शे दी हिफाजत फरमाए ते अल्लाह पाक सारे मुसलमानां दियां बच्चियां दे नसीब बचे फरमाए। मार्का ग्रेजिंग वास्ते माशाअल्लाह सेकंड टाइम दी वास्ते आ गए हैं, चरेंदे वदे हैं और जानवर अपने वो परे तले चढ़ते वदे। तां अच्छा जनाब, सारे दो दोस्तां दा कमेंट्स दे विच सवाल आई, वो तुसां पढ़ भी सकदे हो। एक दोस्त दा आई कि दमानी शीप अमूमन कितने किड्स डिलीवर करती है? तां लाले दी जान, पहला तो तुहाडा ये सवाल का जवाब मैं क्लियर की वजा कि भेड़ कोई भी है तकरीबन जड़ा ना 65 तो तकरीबन 60 तो 65 70 के दरमियान वन किड्स है और तकरीबन 30 तो 35-40% ट्वेन किड्स है। अच्छा, उस तो इलावा जनाब जड़ा असल और मेन मौजू जड़ा है तो वो साढ़े एक दोस्त दा मैसेज आई कि भेड़ दी कैसी केड़ी ब्रीड है कि जेड़ी दा लजीज और अच्छा मीट वेट गेन करेंदी है और लजीज भी गोश्त होवे। तो सब तो पहले कोई दुनिया की ऐसी लिबार्टरी नहीं, मेरिया जड़ियाँ गल्लां वैसे इंशाअल्लाह तुसां सर्च करके देख गिनाए अल्लाह के हुक्म नाल बिल्कुल एक नंबर हो सन। दुनिया की किसी कंट्री दी लगे वजो साढ़े पाकिस्तान दा गोश्त दा जड़ा टेस्ट है, इस टेस्ट वर्गा टेस्ट पूरी दुनिया दे विच मीट दे विच नहीं है, चाहे बीफ है चाहे मटन है। ठीक हो गया, ये तुहाडे सवाल दा टेस्ट वाला काम थी गया क्लियर। हुण जनाब ब्रीड केड़ी है कि जेड़ी ब्रीड अच्छा वेट गेन भी करे और जल्द भी करे और औसतन भी कम होवे? ये तो सवाल कौन आई, लेकिन मैं ऐड कर छोड़ा कि खास कर जेड़े दोस्त फार्मिंग बनाने सिर्फ मीट नू कंटिन्यू रखने वास्ते, भाई मीट अच्छा करे ते ब्रीड भी सस्ती बन वजे, फार्म भी सस्ता और इंशाअल्लाह बेतहाशा सस्ता ही बन सी और मीट वाइज भी बहुत अच्छे हो सन और ख़ास कर बीमारियां दे मुकाबले दे विच भी कुव्वत मुदाफलत बहुत अच्छी हो सी। और बहुत इन समझ एक बकरी है तो बकरी हुण टेडी है तो टेडी सेल थींदी है, मीट दू वित्ते भी सील थींदी है। टेडी दी कोई ऐसियां नस्लां हैं जड़ियां मिल्क दे वाइज भी अच्छी हैं, वरना जड़ा आम एक टेडी अखां तो टेडी नस्ल वाइज यानी कि खूबसूरती होवे तो अच्छे प्राइस उत्ते सेल थी वेंदी है, वरना नहीं। मीट वास्ते भी लोग उसनू तैयार करेंदे हैं। अगर मैं उस दू एक देसी बकरा पा वजो तो एक बन वेंदी है दोगली टाइप। दोगली यानी कि टेडी तू हाइट उसकी ज़्यादा थी वेंदी है, वेट भी ज़्यादा थी वेंदा है, चारू भी ठीक होंदी है, मिल्की बच्चे पालन का बहुत अच्छा होंदा है। मेन मकसद है कि जड़ा अगर मंडी दे उत्ते वेंदा है तो जानवर उत्थे कसाब या व्यापारी आंदा है तो कमर दे विच हथ पा के चेक करेंदा है, मीट अच्छा है तो जानवर की प्राइस अच्छी मिलती है। फार्मर है चाहे व्यापारी है तो चाहे कोई घरेलू जानवर है। और दूसरे नंबर दो ते टेस्टदार गोश्त दे विच मैं क्लियर की वजा तो बात इंशाअल्लाह ब्रीड ते क्लियर। टेस्टदार गोश्त इं होंदा है कि ये हुण जड़ी बूटियां हैं, जड़ी बूटियां उत्ते जानवर अगर ग्रेजिंग करन आने तो कोई ऐसियां बूटियां हैं कि जड़ियां जानवर खा के वहदा है और कोई आने वाली बीमारियां तो वो महफूज रहा है, बच वहदा है। तो समझो वो स्टीराइड तो बच वहदा है, यानी कि इंजैक्शन की मदद तो बच वहदा है। तो उस जानवर दे विच पहले नंबर दे उत्ते समझो अस हुण गंदम वगैरह जैसे खाने दालां खाने हर शे खादा स्प्रेयां तो जहर खाते पे होर किश खाते पे, तो उसके बावजूद भी असा अल्हम्दुलिल्लाह उस करीम ज़ात का करम है कि असा एक्टिव हाँ, ठीक ठाक हाँ। और दूसरे नंबर तो जानवर जड़ा है तो जानवर अगर होर कोई चीज़ भी उन्हें न मिले ना तो ये जी चीज़ है ना ये कोट तुम है, अगर ये भी सिर्फ ग्रेजिंग तू खाता रहे ना या तुम घर अपने फार्म उत्ते खाते रहो तो ना इस किसी किस्म की कोई जहर मिक्स नहीं है, ना स्प्रे ना खाद ना कुछ कुदरती तौर पर जमदा है और ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, जानवर वास्ते बहुत कीमती चीज़ है। इस दे बारे में ना वहदा ये जी चीज़ां ये जी बूटियां हैं कि जड़ियां जानवर का गोश्त लजीज बनैंदियां और बीमारियां तो जानवर बचदा है। हुण जनाब आ वड़दे अहम और कीमती मौजू वाले पास पाकिस्तान दे विच हुण यानी कि दुनिया दे विचों पाकिस्तान का गोश्त लजीज और मज़ेदार और ज़ायकेदार टेस्टदार और बेतहाशा अच्छा हुण उस तो इलावा जनाब पाकिस्तान दे विच जनाब मीट दे विच यानी कि बकरे का गोश्त ही बहुत अच्छा है। अगर शीप वाले पास आ वजान तो खासकर लोग दुंबे नू भी बहुत पसंद करते हैं। अच्छा हुण दुंबे की ब्रीड जड़ा तो अगर ब्रीड वाले पास वजां तो महंगी है, तो दोगली वाले पास वजां तो उस मेरे देखने दे विच कोई प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट इं नहीं है क्योंकि जो स्टाक अस परचेज करना है वो सानू महंगा मिलना है, औसतन महंगा मिलना है।
अच्छा हुण आ वड़दे आ जनाब फार्मिंग वाले पासे जेड़े दे विच फार्मिंग दे उत्ते कम अज कम जेड़ा पहले फुला के वो भी सानू कम प्राइस दे विच पोवे और उन्हां दा जेड़ा जानवर सेल वाइज भी अच्छा होवे और मीट भी वेट गेन भी अच्छा करवाइए। वेट गेन पहले नंबर दे उत्ते जानवर दी कोशिश ये करनी चाहिए कि तुसां किसी इलाके दी जे पाकिस्तान दे रहिंदे हो तो फर्द करो एक तुसां जानवर परचेज करेंदे हो तुसां अपने इलाके दा तुहाडे इलाके दे मुताबिक वो जानवर तुहाडा 100% फिट है। अच्छा किसी इलाका दे पाकिस्तान दे गर्मी की बहुत ज़्यादा शिद्दत होंदी है। कोई जानवर होंदे कि जेड़े इतनी गर्मी बर्दाश्त नहीं करेंदे और काफ़ी जानवर ऐसे हैं कि जेड़े उस इलाके की ब्रीड है तो उन जानवर बहुत ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त करेंदा है। शौक दियां तो वंगा होंदियां वो तो कैं जाद उत्ते बंदा शौक कर सकता है। असां एक आम यानी कि रेवड़ दी आम फार्म की गल करें पे सिर्फ मीट वाले दी। अच्छा उस तो बाद जनाब कोई जानवर ऐसे हैं कि जेड़े बहुत ज़्यादा ठंड बर्दाश्त करेंदे हैं। खासकर जेड़े दुम्बा है तो ठंड बर्दाश्त करेंदे हैं। जिसले ज़्यादा बर्फबारी थी है तो लाजमी गल है वो पहाड़ों तो तले उतर आते हैं लेकिन उसके बावजूद भी दुम्बा ठंड बर्दाश्त ज़्यादा कर वैंदा है। हुण कोई ऐसिया भेड़ा हैं कि जड़ियाँ खासकर गर्मी बर्दाश्त बहुत करेंदियां जियां लोही थी गई या साढ़े इलाके दे विच जिहड़ी ओरिजिनल ब्रीड है थली दी तां ये ब्रीडां ऐसियां हैं कि जड़ियाँ गर्मी बर्दाश्त ज़्यादा करेंदियां टैंपरेचर वाले इलाकों के बड़ियां फिट रहिंदियां। तो हुण सारे अपने कोल जानवर क्रॉसिंग दे विच हैं। क्रॉसिंग वालों का गुजारा होंदा है जेड़ा उस तो थोड़ा जिहा ज़्यादा होंदा है तो तकरीबन 10 बजे हीटअप दे विच आ वड़दा है और जेड़ा वो देसी जानवर सादे हैं तो उन्हां नूं कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होंदी। हुण असां जनाब मुकाबला करेंदे पे आउट कंट्री की ब्रीड डार्पर नाल। डार्पर शीप बहुत बेतहाशा वेट गेन वाला जानवर है और बहुत ज़्यादातर दुनिया दे विच यानी कि ना उसका भी मीट के हवाले नाल बड़ा यानी कि चर्चा है। यानी कि बड़े बड़े लोग उसकी फार्मिंग करेंदे पैन खासकर मीट वास्ते डार्पर शीप की। डार्पर शीप भी तो एक क्रॉसिंग का जानवर है। क्रॉस करवा करवा के कितना अरसा उन्हें लाया तो उन्हें एक अपनी ब्रीड बना दी जी का नाम बन गया डार्पर शीप। अच्छा असां जनाब उसका मुकाबला करेंदे पे असां नकली बनाते पे समझो चाइना की है कि पाकिस्तान की डार्पर बनाते पे तो डार्पर शीप सादा जड़ा दुम्बा है ना तुर्की दुम्बा हो गया इंपोर्टेड समझो ठंड बर्दाश्त करने वाला सादे इलाके का किसी कैटागरी का जानवर है। बशर्त यह है कि कन्ना दे तुसां फोकस करना है जेड़े जानवर दे छोटे कान हैं ओदे नाल तुसां दुम्बा क्रॉस करना है। दुम्बा ठंड का ज़्यादा पाकिस्तान दे विच लोग बड़ा कुशैंदा है यार इहदा गोश्त बड़ा लजीज है और दूसरे नंबर दे हाइट वाइज बहुत अच्छी हाइट है लेंथ बहुत अच्छी है वेट गेन बहुत अच्छा कर वैंदा है कम अरसे दे विच वेट गेन कर वैंदा है। शीप की ब्रीड वैसे भी गोड़ तो ज़्यादा यानी कि वजन करेंदी है बकरी तू भेड़ दी जिहड़ी नस्ल है किसी किस्म की है तो तुसां बच्चे रख के ते प्रैक्टिकल कर गिनो एक महीने दे विच तुसां तोल के दे गिनाए हिक्के उखराणी दे खवा के दे गिनाए। अगर बकरा करेंदा 5 किलो वेट तां जेड़ा लेला हो सी यानी कि भेड़ का जेड़ा बच्चा हो सी तो वह करे सी 6 तो 7 किलो गोश्त ठीक हो गया 8 किलो तो यानी कि वो डबल वधदा है। तां तुसां जनाब उस दे विच तुसां दुम्बा क्रॉस कर गिनना है उस दे विच सिर्फ इतनी एक चेंजिंग आवड़ सी कि जेड़ी उसकी चक्की है चक्की तो बशर्त ना सी लेकिन तुहाडा जानवर मीट वाला बहुत ज़बरदस्त बन वैसी ब्रीड आसी ब्रीड दुते यानी कि भेड़ा उन्होंने नाल क्रॉस तुसां ये करावण कि जड़ियाँ भेड़ा मिल्क दियाँ अच्छियां होवन यानी कि मिल्क अपना उन्हों का अच्छा होवे और उस क्रॉसिंग दे विच जिस टाइम जानवर आ वड़सन तो उस क्रॉसिंग दे विच 100 दे विच तकरीबन 85% जड़ियाँ अगे तुहाडियां कुल मादियां बनसन तां वो डबल बच्चे देवन दी उन्हां दे विच सलाहियत मौजूद होवे सी बरकरार होवे सी क्योंकि वो हड्डी दी इतनी मजबूत हो वैसन तां 100% यानी कि जी साढ़े कोल तो क्रॉसिंग थी है जिन्हों के पिछू खानदान के ही 2 बच्चे कोनन तो वो 2 बच्चे भी डिलीवर करेंदियां पईयां तां असां पिछू सारा सर्च किया है ना डबलों के विचू माँ है ना बाप डबलों के विचू है लेकिन असां जड़ा ज़्यादा वोट दिता है तो वो क्रॉसिंग दिता है कि भाई क्रॉसिंग दे इतनी ब्रीड कन्वर्ट जिले थी है तो सलाहियत ट्विंस किट देवन की ज़्यादातर हो वेंदी है। अच्छा मैं इसे दे ना गल टोक के एक होर बड़ी कीमती गल इसे दे विच तुहानू नाल ऐड की वजां दोस्तों दे कि कोई जानवर ही है ना जिहड़ा प्योर ब्रीड दा है
तो वो जो इस टाइम खास कर क्रॉसिंग दे विच आंदा है ना तो उस काफ़ी सारियां क्वालिटियां अजाफी हो वैंदियां मेन ब्रीड तो। हुण पाकिस्तान दे विच कजला नंबर 1 ब्रीड है, बहुत महंगी ब्रीड है और बहुत ही शौकीन लोग उसका शौक करेंदे और खूबसूरती दे बहुत लाजवाब चीज़ है। हुण प्योर जिहड़ा कजला है वो गिनती होंदा है ब्रीड, समझ आ गई है। उसका जिहड़ा हाइट होंदी है वो भी नॉर्मल होंदी है और उसके बावजूद वो इतना ओवर यानी कि वेट भी नहीं कर सकता। तो वो कजला जिसले थोड़ा जिहा क्रॉसिंग दे विच आ वड़दा है वो ब्रीड दे विच जिस टाइम क्रॉसिंग थींदा है तो वो समझो एक वेटर जानवर बन वैंदा है। फेज वाइज बेशक थोड़ा कम हो सी लेकिन उस जानवर की हाइट भी ज़्यादा होवे सी, लेंथ भी ज़्यादा होवे सी और खासकर उहदियां हड्डियां सारियां इतनी मजबूत होवे सन कि बहुत बेतहाशा वजन जिहड़ा है ना वो बर्दाश्त करन दी सलाहियत उसदियां लत्तां दे च टंगां दे विच मौजूद हो वैंदी है। जिहड़े वेटर जानवर कोई भी तुलदा है तो तुसां यानी कि हर साल थींदा है सर्च करके देखगे नो तो उस दे विच प्योर ब्रीड का जानवर वेटर नहीं होंदा, थोड़ा क्रॉसिंग होंदी है तो इस वजह तो जानवर वेटर बनता है। तो यानी कि वाज़े एक सवाल का जवाब निकल आया कि कोई ब्रीड भी है वो जिस टाइम क्रॉसिंग दे आँदी है तो ज़्यादा मजबूत भी थींदी है और पहले तो ज़्यादा खूबसूरत भी बन वैंदी है और बीमारियां दे नाल भी मुकाबला करन दी उहदे विच सलाहियत ज़्यादा हो वैंदी है। तो वो जनाब दुंबे नूं जिस टाइम क्रॉस करवाए सो खास कर जिहड़ा ना सस्ती ब्रीड है यानी कि लोही दी है तो लेकिन लोही दे विच प्रॉब्लम है कि थोड़ा जिहा कन अजाफी है तो तुसां जनाब के दुंबे नाल ही उसनूं क्रॉस करवा सकदे हो। लेकिन उहदी यानी कि जिहड़ी ब्रीड आ सी वो इतनी खूबसूरत तो ना सी लेकिन मीट वास्ते बहुत ज़बरदस्त हो सी, लजीज भी हो सी, चारू जानवर भी ज़्यादा हो सी, वेट गेन भी वो जानवर अच्छा करे सन बशर्त है कि उहदी खूबसूरती थोड़ी कम हो सी। ते अगर दमानी दे नाल क्रॉसिंग थींदी है यानी कि दुंबे दी तो वो दमानी तो ज़्यादा खूबसूरत थी वैसी ते काफ़ी ब्रीडां दे नाल खूबसूरती दी मुकाबला करन वास्ते वो बच्चा बरकरार रहे वैसी। और हाइट की गल करां तो यानी कि पहले मैं टेढ़ी बकरी दे समझा गया कि टेढ़ी बकरी यार वो यानी कि भेड़ां दे विचों एक छोटी नॉर्मल जिसामत दा जानवर है दमानी, लेकिन उस दे विच मिल्क की सलाहियत भी ज़्यादा है और उस दे विच बच्चा पैदा करने की सलाहियत ही बिल्कुल बरकरार है। मैं काफ़ी सारिया यानी कि मंडियों के उत्ते जानवर दिखे कि जेडे दुंबे दे विचों क्रॉस थी के ते दमानी दे बच्चे आ वड़दे तो वो यानी कि जिस टाइम दमानी क्रॉस थी सी दुंबे दे नाल तो वो इंशाअल्लाह दमानी तो बच्चों की हाइट भी ज़्यादा, लेंथ भी ज़्यादा, वेट भी ज़्यादा और उस दे विच बीमारियां नाल लड़न की कुवत भी ज़्यादा और वेट गेन करने वाली खास कर जेडे उहदे जरासीम हो सन उहदी जिहड़ी कुवत हो सी तो ओहदियां हड्डियां भी बर्दाश्त करे सन, टंगा वाले पासों भी मजबूत तो तुहाडा जानवर समझो बन वैसी एक क्रॉसिंग वाला वेटर जानवर जेडे नूं तुसां यानी कि फार्मर सिर्फ मीट वास्ते एज ए मीट वास्ते यानी कि तैयार करेंदा है। उस दे विच जिहड़ियां मादियां बन सन तो वो भी आने वाले टाइम दे विच तुहानूं ज़्यादा क्रॉसिंग दे विच बाहरों ब्रीडर परचेज करने की जरूरत ही ना पौसी, वो उसे दे विच ही वधदे रहसन तो अच्छे वेटर जानवर बन सन। तो वीडियो थींदी पई है लंबी तो मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो, तब तक देसो इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।